नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू धर्म में देवी देवता के अलग अलग स्वरूप अपना अलग अलग महत्व रखते हैं और आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। आज बात करेंगे माता शीतला की और माता शीतला के विशिष्ट पर्व शीतला अष्टमी की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 मार्च 2026 दिन बुधवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, रात के 10 बजे तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10 बजे तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं शीतलाष्टमी के पर्व की। शीतलाष्टमी का पर्व माता शीतला से संबंध रखता है। तो माता शीतला कौन है, पहले ये जानते हैं। देखिए, माता शीतला के स्वरूप का और इनका उल्लेख सर्वप्रथम स्कंद पुराण में मिलता है और अन्य देवी देवताओं में माता शीतला को अत्यंत सम्मान का स्थान प्राप्त है। इनका स्वरूप अत्यंत शीतल है और रोगों को हरने वाला यानी रोगों को दूर करने वाला है। माता शीतला का वाहन है गधा और इनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। मुख्य रूप से इनकी उपासना गर्मी के मौसम में की जाती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में रोगों के होने की संभावना ज़्यादा होती है और माता शीतला का स्वरूप रोगों को दूर करता है। इनकी उपासना का मुख्य पर्व है शीतला अष्टमी, जो आज मनाया जा रहा है और घर घर में शीतला माता की विशेष पूजा की जा रही है। माता शीतला का स्वरूप बड़ा विशिष्ट है और ये स्वरूप संदेश देता है। क्या संदेश देता है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा, ये भी बताएंगे। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंता बढ़ सकती है, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें
कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, धन का लाभ होगा, संपत्ति खरीद सकते हैं, करियर की समस्या हल हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, जो पौराणिक देवी देवता हैं, उनका स्वरूप एक सूचना देता है, एक संदेश देता है। समस्या ये हो गई कि हमने उस संदेश को ग्रहण नहीं किया, हम उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करने लगे। पूजा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप उनके वैज्ञानिकता को, उनके स्वरूप को भी समझिए। माता शीतला के स्वरूप से क्या प्रदर्शित होता है? कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते इनके हाथ में रहते हैं। ये सारी चीजें साफ सफाई की हैं, अच्छे स्वास्थ्य की हैं और समृद्धि की सूचना देती हैं। माता शीतला को शीतल और बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में बसौड़ा भी कहते हैं। इनको चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जिस पर उनका चित्र बना होता है, वो अर्पित करते हैं। अधिकांशतः माता शीतला की उपासना वसंत में और ग्रीष्म में होती है, क्योंकि इस समय चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पेट के इन्फेक्शन, त्वचा की दिक्कतें, ये होने की सर्वाधिक संभावना होती है। और माता शीतला रोगों को दूर करने की शक्ति रखती हैं। उनका स्वरूप रोगों को भगाने का उपाय बताता है। इसीलिए इस समय शीतलाष्टमी मनाई जाती है और माता शीतला की पूजा की जाती है। माता शीतला पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें,
चोट चपेट आपको लग सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रितेश सिंह ने हमें लिखा है और रितेश हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। 7 जनवरी 1983 का जन्म है, सुबह के 8:50, जन्म स्थान है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। रितेश कह रहे हैं कि मैं अपनी ठेकेदारी का, प्रॉपर्टी का काम करता हूं, मेरे बहुत सारे पैसे फंस गए हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे पैसे वापस आ जाएं। रितेश देखिए, आपकी कुंडली है ही इस तरह की कि बार बार पैसे फंसेंगे, मिलेंगे, आएंगे, जाएंगे, और आप ठेकेदारी करते हैं तो पैसों को लेके बहुत प्रेशर भी नहीं बना सकते। आप 2 काम करिए। पहला ये है कि पैसों का लेन देन मंगलवार को मत करिए, ज़्यादातर पैसों का लेन देन बुधवार या शुक्रवार को करिएगा। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। रोज सुबह संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए और हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए। इतना आप निरंतर करते जाइए, पैसा आएगा भी और कम से कम फंसेगा, ये संभावना बन जाएगी। माता शीतला की पूजा के लिए शीतलाष्टमी का पर्व हम मनाते हैं। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है और इसको मनाने के फायदे क्या हैं? देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आदमी बहुत ज्यादा इस समय बीमार ना हो जाए, खासतौर से संक्रामक बीमारियां, चेचक है, उसके बाद स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, खसरा, छोटी माता, बड़ी माता, ये तमाम बीमारियां होती हैं इन्फेक्शन वाली। इससे व्यक्ति को बचाने के लिए शीतलाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन आखिरी बार आप बासी भोजन खा सकते हैं। बासी भोजन का भोग माता शीतला को लगाया जाता है। यानी अब आप इस तिथि के बाद, शीतलाष्टमी के बाद बासी भोजन मत खाइएगा, क्योंकि अगर अब आप बासी भोजन खाएंगे तो स्वास्थ्य की समस्याएं आपको आ सकती हैं। शीतलाष्टमी का पर्व गर्मी की शुरुआत पर पड़ता है, यानी गर्मी में स्वस्थ रहने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, इस बात की जानकारी आपको मिलती है। माता शीतला का स्वरूप देखिए, उनके हाथ में सूप है। सूप से क्या होता है? अनाज साफ किया जाता है, यानी जो अनाज आप खाएंगे वो साफ होगा। उनके हाथ में झाड़ू है, यानी पूरे घर की साफ सफाई रखिए। शीतल जल पीजिए। मटका है उनके हाथ में, कलश, यानी रेफ्रिजरेटर का नहीं, सामान्य शीतल जल मटके का पीजिएगा। एंटीबायोटिक गुण वाले नीम का प्रयोग करिए, क्योंकि त्वचा की समस्याएं होती हैं आपको।
तो त्वचा की या इन्फेक्शन की समस्याओं से बचने के लिए नीम वाले साबुन का, नीम वाले शैम्पू का या नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उससे नहाने से भी लाभ होगा। तो माता शीतला का स्वरूप देखिए बड़ा साइंटिफिक है। आपको सफाई रखनी है अनाज में, घर में, पानी पीना है मटके का शीतल जल और नीम के पत्ते यानी एंटीबायोटिक चीजों का प्रयोग करना है ताकि आप बीमार ना हो। और जैसे पहले जमाने में लोगों को चेचक बहुत जल्दी होता था तो उस समय में लोग कहते थे कि माता हो गई हैं, तो माता की पूजा करते थे। माता की पूजा करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि आप समझिए कि उनका स्वरूप क्या कह रहा है और उस स्वरूप को समझकर अगर आप इलाज करें तो आदमी जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी को समझाने के लिए पहले जमाने में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि माता की बीमारी हो गई है। बच्चों को समस्या स्वास्थ्य की ज्यादा होती है इस समय में, तो बच्चों को स्वास्थ्य की समस्या से बचाने के लिए माता शीतला की पूजा कैसे करेंगे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए रिश्तों की शुरुआत होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में जल्दबाजी ना करें, मानसिक तनाव से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। देखिए, बच्चों को इस समय में बीमारियां ज्यादा होती हैं, तो बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए किस तरह माता शीतला की उपासना करें। माता शीतला को एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अर्पित करें। अगर इस चौकोर टुकड़े पर माता शीतला का चित्र हो तो बहुत ही अच्छा होगा। साथ में उनको खीर का भोग लगाएं, बासी खीर। बच्चे के साथ बच्चे को बगल में बैठाकर माता शीतला की पूजा करें। प्रार्थना करें कि आपका पूरा परिवार, आपका पूरा घर, बच्चा स्वस्थ रहे। और चांदी का चौकोर टुकड़ा लाल धागे में डालकर बच्चे के गले में धारण करवा दीजिएगा। एक सुरक्षा कवच की तरह ये काम करेगा। लेकिन साथ में माता शीतला के स्वरूप को भी समझ लीजिएगा कि बच्चा फ्रिज का पानी ना पिए, मटके का कलश का पानी पिए। और बच्चे को नीम के पत्तों का प्रयोग करवाइएगा, नीम के पत्तों के पानी से स्नान करवाइएगा,
नीम के साबुन आदि का प्रयोग करिएगा। तो जब पूजा उपासना के साथ इसका वैज्ञानिक पक्ष भी आप समझ लेंगे तो आपका बच्चा स्वस्थ बना रहेगा। देखिए, माता शीतला को पहले चेचक के समय में लोग कहते थे कि माता आ गई है, माता की बीमारी हो गई है। दरअसल वो एक इन्फेक्शस बीमारी थी और माता शीतला को जोड़ा इसलिए गया था कि माता शीतला की जो चीज़ें हैं, झाड़ू है, सूप है, शीतल जल है, नीम के पत्ते हैं, इनका प्रयोग करने से बीमारियां ठीक हो जाती थी। मुख्य बात यह है कि माता शीतला की पूजा करने से स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और इन्फेक्शन वाली बीमारियां ठीक नहीं होंगी। आप पूजा करना चाहिए, करिए, लेकिन उनके स्वरूप को समझिए। साफ सफाई रखिए, मटके का शीतल जल पीजिए, पिलाइए रोगी को, और नीम के पत्तों का, उसके लेप का भरपूर इस्तेमाल करिए। यानी आप उनके स्वरूप को समझकर उसके हिसाब से कार्य करेंगे तो इन्फेक्शन वाली बीमारियां पहले तो होंगी ही नहीं, और अगर होती हैं तो आप उनके स्वरूप को समझकर चीजों को अपनाएंगे तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे क्या करें क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, सेहत आपकी ठीक होती जाएगी। पारिवारिक चिंता आपकी दूर होगी। किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वाहन चलाएं आप कहीं भी जाएं तो भगवान का स्मरण करें, उन्हें नमस्कार करके तब वाहन चलाना शुरू करें। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, वाहन का संबंध होता है शुक्र और शनि के साथ, और वाहन के अंदर अग्नि की मात्रा भी है, यानी मंगल भी है। तो अगर लापरवाही करें या कुंडली एक्सीडेंट प्रोन हो तो वाहन दुर्घटना की संभावनाएं जीवन में बन सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गाड़ी चलाने के पहले जिस भी भगवान के प्रति, जिस भी गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा है, आप उनका स्मरण करें, ताकि उनकी सकारात्मक तरंगों से, पॉजिटिव तरंगों से आप हमेशा बचे रहें, आप और आपका वाहन सुरक्षित रहे। आप कुछ नहीं जानते तो देखिए, रामचरितमानस की एक पंक्ति है,
चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। ये 3 बार पंक्ति पढ़कर भगवान राम और हनुमान जी का स्मरण करके गाड़ी चलाइएगा, आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहेंगे। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 4, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 8, कोई शुभ सूचना मिलेगी। नंबर 9, वाहन सावधानी से चलाइएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। शुभ पहर का समय है आज भाग्य पहर में शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की आरती करिएगा। कर्ज संबंधी जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न डॉली ने हमें लिखा है। डॉली हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 अक्टूबर 1985। जन्म का समय शाम के 5 बजे। जन्म स्थान है कोलकाता। डॉली कह रही हैं कि मैं अभी टीचिंग के काम में हूँ, टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ, लेकिन नौकरी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और मैं दूसरी नौकरी के लिए प्रयास कर रही हूँ, वो मुझको नहीं मिल पा रही है। तो मैं क्या करूँ कि मेरा करियर बेहतर हो जाए। डॉली, आप अभी नौकरी बदलने का प्रयास करिए। आपकी नौकरी बदलने का समय चल रहा है और संभवतः अप्रैल, मई, जून में आपकी नौकरी बदल जाएगी और पहले से बेहतर नौकरी आप पा जाएंगी। आपके लिए बहुत चिंता का प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा स्वास्थ्य का इस साल के अंत में ध्यान रखना होगा। बाकी मामले में कोई ऐसी बहुत समस्या आपके साथ दिखाई नहीं दे रही है। आपने जो गोमेद पहना हुआ है, कृपा करके गोमेद निकाल दीजिए। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनिएगा। सुबह शाम दोनों समय 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दीजिएगा, मीटिंग में काम बन जाएगा। अगर इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण
कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। मन प्रसन्न होगा, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा सिंह राशि के लोगों को। आपकी चिंता बढ़ सकती है, तनाव हो सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना विशेष है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज अष्टमी तिथि है, अच्छी तिथि मानी जाती है और साथ ही साथ शीतलाष्टमी भी है। तो आज माता शीतला की पूजा अवश्य करिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और आज धन संबंधी अगर काम करना चाहते हैं, धन का कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो आज का दिन उसके लिए शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।